ओके बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यह जो चैप्टर है बहुत अच्छा मार्क्स रखता है बोर्ड के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो जो चैप्टर अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता है क्या। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी पार्ट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। किसी तरीके से इंटीग्रेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन, जो चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि यदि कोई फंक्शन है f ऑफ x और इसकी वैल्यू है ये y पर f ऑफ x, यदि मैं इस y पर f ऑफ x फंक्शन के अंदर यदि यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू डेट इज द y प्लस डेल y को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा। तो y प्लस डेल y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस डेल x। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है कि डेल y एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। अब यहाँ से यदि मैं डेल y की वैल्यू को फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस y। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर y क्या है, y की वैल्यू क्या है अपने पास f ऑफ x। तो डेल y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू डेल x, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x। अब क्या करेंगे कि डेल y अपॉन डेल x के अंदर हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाने के बाद क्या होगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x मीन्स लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x। अब ये जो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x है, इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, dy बाय dx। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है d बाई dx ऑफ y मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी d बाई dx ऑफ y। अब देखते हैं इस डेल x को, जो कि बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसको मैं क्या करता हूं, h लिख देता हूं। डेल x को क्या लिख देता हूं, h। तो यहां h लिखने के बाद क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन को dy बाय dx से प्रेजेंट करते हैं, यानी dy बाय dx की वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये जो d बाय dx है, d बाय dx ऑफ y। अब क्या करना है कि ये जो अपने पास है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल की टाइप से इसको सोल्व करना है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इसी को अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पे मैं एक जस्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं, f ऑफ x इक्वल टू साइन x, f ऑफ x इक्वल टू साइन x। अब यहां पर हमें पता है कि लिमिट
x tends to 0, f of x plus h minus f of x अपॉन h, ये किसी वैल्यू होती है dy by dx। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपन देखें कि f of x की वैल्यू sin x है, तो f of x plus h की वैल्यू क्या होगी, sin x plus h, और f of x की वैल्यू अपन को पता ही है, f of x की वैल्यू कितनी है, sin x। ये वैल्यू उठा करके याद रख देंगे, तो dy by dx is equal to limit h tends to 0 sin x plus h minus sin x upon h। अब हमें पता होना चाहिए कि sin x plus h minus sin x upon h की वैल्यू क्या होती है। हमें पता होना चाहिए कि sin c minus sin d का फॉर्मूला क्या होता है। तो sin c minus sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 minus sin c minus d by 2। तो इसको मैं अप्लाई कर देता हूं यहां पे, तो मैं लिखता हूं यहां पे लिमिट h tends to 0 cos x plus h plus x by 2 sin x plus h minus x upon 2 by h, और यहां पे लगा देंगे 2। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। यहाँ x और x कितना है, twice of x। देखते हैं यहाँ पे लिमिट h tends to 0 2 cos 2x plus h upon 2 sin h by 2 upon h। अब बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि sin h by 2 upon h by 2 की वैल्यू क्या होती है। तो हम यहाँ देखते हैं sin h by 2 upon h by 2 लिमिट h tends to 0, लिमिट h tends to 0 sin h by 2 upon h by 2 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल 1 होती है। तो ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ रखते हैं। तो यहाँ रखने के बाद क्या होगा, देखते हैं इसको, पर इस फॉर्मेट में जमा लेते हैं इसको, लिमिट h tends to 0 cos 2x plus h by 2 sin h by 2 upon h by 2। ये जो यहाँ पे 2 था, इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे की साइड ले जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो sin h by 2 upon h by 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा dy by dx equal limit h tends to 0, देखो क्या बचा है 2 cos 2x plus h by 2, ये बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, h tends to 0 है तो जहां पर h है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, h की जगह क्या पुट कर देंगे, h की जगह पुट कर देंगे 0। तो dy by dx की क्या हो जाएगी cos 2x by 2, यानी कितना हो जाएगा cos x। ये जो cos x है यही d by dx है किसका, sin x। तो हमने देखा है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर से किसी फंक्शन, कौन सा फंक्शन, sin x, तो sin x का d by dx कैसे करते हैं, तो d by dx sin x कितना होगा cos x। तो सबसे पहले यह नोटिस करना है कि d by dx और sin x कितना होता है cos x। इसी तरीके से जितने भी बाकी ऑर्डर्स होते हैं, बाकी फंक्शंस होते हैं, उनको सोल्व करते हैं। तो उनको सोल्व करने का जो तरीका होता है, उस फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं वो जरूरी है। तो इन फॉर्मूलों को देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले का हमें क्या करना है, याद रखना है। So there are some formulas, d by dx of sin x means cos x। ये याद रखना सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले दिए हुए, d by dx of cos x means minus sin x, d by dx of e to the power x means e to the power x, d by dx of a to the power x means a to the power x log a base e। Same way
का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स से कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी सेक एक्स टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी सेक एक्स की क्या होगी सेक एक्स में सेक एक्स टेन एक्स, तो कोसेक एक्स की क्या होगी माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या होता है फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन। याद रखें आप डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन को एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन बोलते हैं और इसको पावर रूल भी बोलते हैं। अब देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स क्या होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का कितना होगा वन बाई वन अपॉन टू रूट एक्स। सेम वे डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x से कितना होता है वन बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी जीरो नहीं होगी। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है इसका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स का कितना होगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स का क्या होगा डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस वन अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस वन अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम वे डी बाई डी एक्स ऑफ ये हमने देखा है यहाँ पे जितने फॉर्मूले हमने देखे हैं यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक एक्स टू द पावर एन वन अपॉन एक्स रूट एक्स log x sin इनवर्स x cos इनवर्स x। इसी तरीके से d by dx कांस्टेंट होता है, d by dx ऑफ कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरीके से d by dx ऑफ x इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब हमने जितने भी यहाँ फॉर्मूले देखे इसमें हमें पता होना चाहिए, अब ध्यान से देखें तो एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो भी फॉर्मूले c से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो cos x देखें यहाँ पे ध्यान से, cos x की वैल्यू क्या है माइनस sin x, जो c से स्टार्ट हो रहा है इसके आगे माइनस लगा हुआ है। यहाँ देखिए इसके आगे ये cot x है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। इसी तरीके से यदि यहाँ पे cosec x को देखें तो भी माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे आगे देखें c से कहाँ स्टार्ट हो रहा है d by dx ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरीके से d by dx ऑफ cot इनवर्स x की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और cosec इनवर्स x की क्या है माइनस 1 अपॉन मोड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इनको हम देखने के बाद हम बता सकते हैं कि जो भी फॉर्मूले c से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो क्या ये सभी बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो फॉलो करते हैं? ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो इन नियमों का पालन नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि जो भी फॉर्मूले होते हैं नॉर्मली जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है वो इस नियम को फॉलो करते हैं, बट कौन से फॉलो नहीं करते, जो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन एप्लीकेशंस को किस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और
कोशिश करेंगे। अब जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है वो टू टाइप के होते हैं। जितने भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है वो कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। एक होता है सबसे पहले जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरा क्या होता है? इम्प्लिसिट। इस एक्सप्लिसिट फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में बोलते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन से नॉर्मल फंक्शन या फिर नॉर्मल डेरिवेटिव्स। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1 एक्सप्लिसिट और नंबर 2 क्या है? इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन जो थोड़े से अलग होते हैं, मींस f of x, y डिवाइड इनटू f of x, y इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसके अंदर f भी होगा, f के अंदर ऐसा फंक्शन होगा जिसके अंदर x भी होगा और y भी होगा। देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जैसे y इक्वल x स्क्वायर। y इक्वल x स्क्वायर क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर x स्क्वायर की केवल टर्म है, तो इसका dy dx हमें करना हो y इक्वल x स्क्वायर को, तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, वी कैन से dy dx ऑफ x की पावर n। क्या होता है फॉर्मूला dy dx x की पावर n को? nx n - 1 बिल्कुल n x की पावर n - 1। तो इसे अप्लाई कर देते हैं यहां पे dy dx ऑफ y। क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है विद x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो dy dx की वैल्यू क्या होगी? 2x की पावर 2 - 1। देखें n x की पावर n - 1 क्या कितना होगा? 2x की पावर 2 - 1, यानी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ x। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, मींस dy dx ऑफ x का कितना होगा? 2x। इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। dy dx ऑफ x की पावर 10 कितना होगा? 10 x की पावर 10 - 1 मींस 10 x की पावर 9। ये होगा 10 x की पावर 9। अब कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके के, तो हम देखेंगे y इक्वल sin x। तो y की वैल्यू क्या होगी? sin x dy dx ऑफ y कितना होगा? sin x का कितना होता है? cos x। तो ये क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये दो हमने जो एग्जांपल्स देखे अभी, तो दोनों के दोनों किसके एग्जांपल्स हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब हम देख रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन से कैसे इक्वेशंस होते हैं और उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसके अंदर x भी होता है और y भी होता है। जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। We are just taking the example that is x square plus y square is equal to a square. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x को यदि इसको हम सोल्व करें तो क्या होगा? twice of x plus इस y स्क्वायर का क्या होगा? डिफरेंशिएशन 2y dy by dx is equal to कांस्टेंट का dy dx 0। तो यहां से हम देखेंगे तो y dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x। 2 से 2 हट जाएगा, तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी यहां पे? -x/y। तो dy by dx ऑफ y मींस -x/y। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हैं, ये क्या गलत है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हमने देखा अभी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे y इक्वल sin x स्क्वायर।
y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए कि मेरी कोई फंक्शन y इक्वल f ऑफ h x हो, जो चेन रूल बोलते हैं। क्या होता है? चेन रूल। तो dy बाई dx की हमें फाइंड करना है। तो dy बाई dx की क्या होगी? f बेस h ऑफ x, और अगेन इसका कर देंगे, जो भी ये अंदर होगा उसको हम क्या कर देंगे, वापस उसका dy बाई dx कर देंगे। तो वापस क्या होगा इसका? h डेश x। तो dy बाई dx ऑफ y की वैल्यू क्या होगी? f डेश h x डॉट h डेश x। ये क्या होगी? dy बाई dx। इसी को नियम को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा? sin x का कितना जाएगा? cos x स्क्वायर, और d बाई dx ऑफ अगेन करेंगे इसका x स्क्वायर, तो कितना जाएगा? cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर में कितना होगा? 2x। सो d बाई dx ऑफ y मींस cos x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 2x। सो ये इसका आंसर हो गया। अब कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल 10x3। y इक्वल 10x3 को हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या लिखते हैं? dy बाई dx इक्वल कितना हो जाएगा? 10x से क्या होता है? sec स्क्वायर x, क्या लिख देंगे? sec स्क्वायर x क्यूब। अब हमने इसमें x सपोज कर लिया था, इसका वापस डिफरेंशिएट करेंगे। तो वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx ऑफ x क्यूब। अब x क्यूब का क्या होता है? हमने थोड़ी देर पहले देखा था x क्यूब क्या बताया था? x क्यूब का कितना होगा? 3x स्क्वायर। ये होगा sec स्क्वायर x क्यूब, और x क्यूब का कितना होगा? 3x स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जैसे y इक्वल log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन ले लिया y इक्वल log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। यदि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो dy बाई dx की क्या होगी? dy बाई dx इक्वल टू, अब इस पूरे को जो भी नजर आ रहा है सबको क्या करेंगे? x सपोज कर लेंगे। तो log x का क्या होगा? d बाई dx 1 बाई x। सो d बाई dx ऑफ log x मींस 1 बाई x मींस 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अगेन d बाई dx ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। सो 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर and d by dx of x plus under root 1 plus x square। d by dx of इसका भी करेंगे और d by dx इसका भी करेंगे। तो d by dx of x plus d by dx of root 1 plus x square। देखते हैं इसको आगे क्या होगा इसका? 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और d by dx of x की वैल्यू क्या होती है? 1, और इसका सोल्व करेंगे तो अंदर वाले को x सपोज कर लेंगे। रूट x का क्या होता है? रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन 2 रूट x, और इसका वापस करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर का, तो कितना होगा? 2x। तो ये 2x लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखें तो x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर और x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। दिस इज द dy by dx ऑफ log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर का dy by dx क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। Okay, just we are taking any other example like ten y equal 10 log x cube, y equal 10 log x cube। dy by dx का होगा dy by dx equal इस पूरे को log x को क्या सपोज कर लेंगे? कैपिटल X सपोज कर लेंगे। तो
y का कितना आ जाएगा dy by dx वैल्यू क्या होगी 10x से कितना होता है sec स्क्वायर x, तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर log x क्यूब। अब log x क्यूब का वापस करेंगे तो log x क्यूब का कितना होगा 1 अपॉन x क्यूब, 10x होता है sec स्क्वायर x और log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x क्यूब किया। अब इस x क्यूब का वापस करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 अपॉन x, 3 बचेगा यहाँ पे, x स्क्वायर x से कैंसिल हो जाएगा 3/x और साथ में बचेगा sec स्क्वायर log x क्यूब। सो दिस इज द आंसर। अब हम देखते हैं y पर a की पावर x का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx वैल्यू क्या होती है a की पावर x log a बेस की। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से सोल्व होते हैं ये देखते हैं। सपोज करते हैं y इक्वल 3 की पावर x, y इक्वल 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx इक्वल टू 3 की पावर x log 3 बेस की। यहाँ पे a को रिप्लेस करते हैं किससे 3 से, सिर्फ y इक्वल सपोज करते हैं कि 4 की पावर x है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा dy by dx वैल्यू क्या होगी बिल्कुल 4 की पावर x log 4 बेस की। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे y इक्वल sin x अपॉन x, ये क्वेश्चन है y इक्वल sin x अपॉन x, इसको क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को क्या करेंगे dy by dx की वैल्यू क्या होगी, हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या बताएगा फॉर्मूला dy by dx, d by dx ऑफ u अपॉन v क्या बताएगा v du by dx minus u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। ये यहाँ याद रखने की जरूरत है कि जो v है ये नोमिनेटर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सबसे पहले आएगा, इसीलिए इसको हिंदी में जनरली बोलते हैं हर मारी। तो इसमें देखते हैं dy by dx of sin x अपॉन x का क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं x d by dx of sin x, x d by dx of sin x minus sin x d by dx of x अपॉन x स्क्वायर। तो कितना होगा ये, इसको लिख देते हैं x d by dx of sin x क्या होता है cos x, और ये लिखते हैं sin x एज इट इज, और x का कितना होगा 1 अपॉन x स्क्वायर। सो d by dx of sin x अपॉन x कैसे होगा, क्या होगा इसका आंसर x cos x minus sin x अपॉन x स्क्वायर। अब इसी तरीके से कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि y इक्वल log x अपॉन sin x, सेम वे इसको यदि सोल्व करें तो क्या होगा dy by dx इक्वल sin x लिख लेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पहले लिखते हैं माइनस sin x d by dx ऑफ log x माइनस log x d by dx ऑफ sin x अपॉन sin स्क्वायर x। इसको सोल्व करते हैं sin x log x से क्या होता है 1/x, तो ये 1/x लिख दिया, और ये माइनस log x और d by dx of sin x कितना होता है cos x, और नीचे कितना जाएगा sin स्क्वायर x। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सोल्व करेंगे तो कितना होगा sin x माइनस x log x cos x अपॉन x sin स्क्वायर x। ठीक है आएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं u into v के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस। ऐसे फॉर्मूले से u into
सोल्व होते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनको देखते हैं अपन। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, क्या बताता है इसको, क्या फॉर्मूला था इसका, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, d बाई dx ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला बताया था u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। इसको हम बोलते हैं केज एंड लेफ्ट मेथड, क्या बोलते हैं, केज एंड लेफ्ट मेथड। अब या फिर बोल सकते हैं छोड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो, ये भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं d बाई dx ऑफ x sin x, इसको सोल्व करना, d बाई dx ऑफ x sin x, यहाँ पे u की वैल्यू क्या है x और v की क्या है sin x। सो x d बाई dx ऑफ sin x प्लस sin x एंड d बाई dx ऑफ x। सो x d बाई dx ऑफ sin x कितना हो गया, cos x प्लस sin x और d बाई dx ऑफ x मींस 1, और ये क्या है इसका आंसर, x cos x प्लस sin x। इसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। d by dx of a to the power x log x, d by dx a to the power x log x, ये किसकी वैल्यू है u और ये किसकी वैल्यू है v। वापस लगाते हैं इसको, लगा के देखते हैं। d by dx की वैल्यू क्या होगी, a to the power x को a to the power x का करेंगे, a to the power x का जल्दी से d by dx करेंगे किसका, log x का, प्लस log x रखेंगे और d by dx किसका करेंगे, a to the power x का, a to the power x it is रहेगा a to the power x, log x से क्या होगा 1 by x, और ये log x a to the power x से क्या होता है फॉर्मूला, a to the power x log a base e, और ये क्या आ गया इसका आंसर।